से आप सभी का स्वागत है अपना बिहार के हमारे इस बुलेटिन में। आपके साथ मैं अंजलि झा। बुलेटिन की शुरुआत करते हैं खबरों से, जहां पर मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के मोकामा आने पर जोरदार स्वागत किया गया। उसकी जो कवायद है वो तेज हो गई। बताते चले कि जहां पर मोकामा के रामपुर डुमरा गांव के जेडीयू कार्यकर्ता मिलन समारोह के पहले ही हर गांव के स्वागत मुकम्मल तैयारी कर ली गई है। हाथीदह, महेंद्रपुर, मराठी, शेरपुर, बांदेपुर में सीएम का जो ऐतिहासिक स्वागत है वो किया जाएगा। महेंद्रपुर गांव में युवा नेता दयानंद सिंह के नेतृत्व में नीतीश कुमार का स्वागत किया जाएगा और साथ ही साथ फूलमाला भेंट भी किया जाएगा। वही स्वागत समारोह को लेकर के कार्यकर्ताओं का उत्साह चरम पर है। मुख्यमंत्री जी का कल डुमरा में प्रोग्राम है और वो घोसबड़ी के रास्ते हथदा होते हुए डुमरा जाएंगे और हम लोग भारी मात्रा में बहुत सारे लोग उत्साहित हैं कि उनका रुककर फूल मालों से स्वागत करें और बहुत सारे लोग मिलकर ये उम्मीद कर रहे हैं कि वो 2 मिनट हथदा में समय दें, जो कि हम उन लोग उनका फूल मालों से स्वागत करें। क्या तैयारी है? तैयारी जोरों शोरों से चल रहा है। हम लोग डुमरा से लेके हथदा और क्या बोलते हैं मोकामा तक सभी जगह उपस्थित है। सभी लोग के साथ जो हो सकेगा वो अच्छे तरीके से किया जाएगा। बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के समाज सुधार यात्रा को लेकर के 17 मार्च को रहऊ प्रखंड में आगमन हो रहा और इसी को लेकर के नालंदा के सांसद कौशलेंद्र कुमार, जिलाधिकारी शशांक शुभंकर और साथ ही साथ सभास्थल का उन्होंने औचक निरीक्षण किया है। इस दौरान जेडीयू प्रखंड अध्यक्ष विनोद मुखिया, जेडीयू नेता भवानी सिंह, चप्पू सिंह के अलावा ही थाना अध्यक्ष सीमा कुमारी भी मौके पर मौजूद रहे। निरीक्षण के दौरान ही बता दें कि जहां पर सांसद कौशलेंद्र कुमार ने कहा कि समाज सुधार यात्रा के दौरान ही 17 मार्च को बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार का रहू प्रखंड आगमन होने जा रहा है और इसीलिए आज सभा स्थल का निरीक्षण किया गया है। हालांकि गौरतलब है कि बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार रहू के चांद गलियों में ही अपनी जो राजनीतिक करियर है उनकी वहां से ही शुरुआत हुई थी और इसीलिए रहू के प्रखंड के कुछ अलग ही लगाव देखा जा रहा है। सीएम के आगमन को लेकर के अभी से ही जिसको लेकर के जेडीयू कार्यकर्ताओं में काफी उत्साह देखने को मिला, वही तैयारी अभी जोरों शोरों से शुरू है। माननीय मुख्यमंत्री जी रहुई पहुंच रहे हैं, जो पहले हरनौत में है। तो यहाँ पर खास करके यहाँ के भूतपूर्व विधायक सुनील जी थे, हमारे पार्टी के सभी कार्यकर्ता साथी थे, जिलाधिकारी भी आए थे सुरक्षा के दृष्टिकोण से देखने के लिए कि कैसा जगह पर लोग कार्यक्रम रखे हैं। तो उसी के संदर्भ में आज सब हम लोग ये डिसाइड किए हैं कि सामू बाबू का जो घर है इसी प्राइवेट जगह है, इसी लैंड पर हम लोग उनको लाएंगे। विधानसभा में जय श्री राम और हर हर महादेव की गूंज पर विपक्ष ने विरोध किया है, जिसको लेकर के बिहार की सियासत एक बार फिर से गर्म हो गई है। दरअसल बता दें कि बिहार बीजेपी ने विपक्षी के हंगामे पर पलटवार करते हुए कहा कि पूरा देश महादेव की जयकारों से गुंजायमान है, लेकिन आरजेडी को आपत्ति हो रही है। इस दौरान बीजेपी प्रवक्ता डॉक्टर रामसागर सिंह ने कहा कि विपक्ष राम का विरोध कर जनता की निगाह में खलनायक बन रहा है। राजद के विधायकों को सिर्फ विधानसभा में उठ रहे जय श्री राम और हर हर महादेव के नारे ही क्यों सुनाई पड़ते हैं? उन्हें देश के चारों कोने से उठ रहे जय श्री राम और हर हर महादेव के नारे क्यों नहीं सुनाई पड़ते हैं? भारत की जनता ने जय श्री राम और हर हर महादेव के नारों से देश के चारों दिशाओं में विजय दिलाई है भाजपा को और मोदी की नीतियों को। जब तक आप उसे नहीं सुनेंगे, उसका मंथन नहीं करेंगे, तब तक आपका यही दुर्दशा भारत की जनता करती रहेगी।
5 राज्यों में हुए विधानसभा चुनाव में 4 राज्यों पर जीत दर्ज कराने पर बीजेपी ने खुशी की लहर देखने को मिली है। जहां पर बता दें कि देश भर में बीजेपी कार्यकर्ता उत्साहित नजर आ रहे हैं। वहीं आरा में भी बीजेपी कार्यकर्ताओं ने एक दूसरे को मिठाई खिलाई है और पटाखे फोड़ करके जश्न मनाया है। इस मौके पर बीजेपी प्रदेश कार्य समिति के सदस्य सूर्यभान सिंह ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर बताया है कि मुझे उत्तर प्रदेश की जिम्मेदारी मिली थी। जिस तरह से आम जनता का रुझान पीएम मोदी की तरफ था, उसी का परिणाम है कि बीजेपी ज्यादा सीटों पर विजयी हुई है। वहीं इस मौके पर बीजेपी कार्यकर्ता ने एक दूसरे को अबीर गुलाल लगा करके और साथ ही मिठाई खिला करके जीत की बधाई दी है। सबको जय शंकर, जय श्री राम भाई बंधु, जय भारत, जय भाजपा। सबसे पहले मैं उत्तर प्रदेश, गोवा, उत्तराखंड, मणिपुर की जनता को हार्दिक बधाई, शुभकामनाएं देता हूं। साथ में भारतीय जनता पार्टी के कर्मठ देवतुल्य कार्यकर्ता बंधु की मेहनत की बदौलत उत्तर प्रदेश में प्रचंड बहुमत के साथ 4 राज्यों में भारतीय जनता पार्टी की सरकार बन रही है। ये कुशल नेतृत्व हमारे आदरणीय प्रधानमंत्री मोदी जी की कुशल नेतृत्व, सबका साथ, सबका विश्वास, सबका विकास और उत्तर प्रदेश में योगी जी की सुशासन की सरकार का परिणाम मिला कि उत्तर प्रदेश प्रचंड बहुमत के बाद कई दशकों के बाद दोबारा उत्तर प्रदेश की एक रिकॉर्ड है कि सरकार नहीं बनी। दोबारा योगी जी के नेतृत्व में भारतीय जनता पार्टी की सरकार बन रही है। भारतीय मानक ब्यूरो विभाग और पटना और कृषि विभाग केंद्र भोजपुर के संयुक्त तत्वाधान में जापानी कृषि यंत्रों के लिए उपलब्ध होगा, जिसको लेकर के इसमें जो मानक और प्रामाणिकता के संदर्भ में जागरूकता कार्यक्रम का आयोजन पर विचार भी किया गया है। बताते चले कि जहां पर कार्यक्रम का उद्घाटन केवी के प्रमुख डॉक्टर पीके द्विवेदी और प्रशांत कुमार तिवारी, स्टैंडर्ड प्रमोशन जहां पर नोद सिंह को धर पदाधिकारी, मानक ब्यूरो नीरज कुमार, रितेश कुमार वैज्ञानिक ने संयुक्त रूप से किया है। साथ ही साथ मौके पर डॉक्टर द्विवेदी ने कहा कि कृषि में यंत्रों का इस्तेमाल बढ़ रहा है। वहीं इस दौरान भोजपुर जिले के 70 से ज्यादा किसानों ने कार्यक्रम में हिस्सा लिया है। जब बता दें कि 70 से ज्यादा किसानों ने इसमें हिस्सा लिया है और साथ ही ये जागरूकता कार्यक्रम का आयोजन किया गया था। आरा में इस तरह के कार्यक्रम का आयोजन किया गया था। साथ ही साथ इसमें बताया गया है कि जो कृषि यंत्र है वो किसानों के लिए उपलब्ध होंगे भोजपुर के संयुक्त तत्वाधान में। वही साथ ही उसको किस तरह से प्रयोग किया जाए, उसके क्या क्या उपयोग हो सकते हैं, इन सभी के बारे में जानकारी दी गई है। और इसमें मानक और प्रामाणिकता के संदर्भ में भी लोगों को जागरूकता कार्यक्रम का आयोजन किया गया था, जिसमें सभी जो लोग थे उन सभी को जागरूक किया गया है। सभी किसानों को उनकी फसलों को किस तरह से अच्छा बनाया जाए उसको लेकर के जागरूकता अभियान चलाया गया और जागरूकता के तहत ही लोगों को यह भी कहा गया है कि कृषि यंत्र उपलब्ध तो करा दिए जाएंगे, लेकिन उपलब्ध कराने के बाद उसका यूज कैसे करें उसके बारे में इस जागरूकता अभियान में जानकारी दी गई है। भारतीय मानक ब्यूरो की पटना शाखा के द्वारा यह कार्यक्रम हो रहा है, जिसमें कि कृषि यंत्रों और कृषि में जो विभिन्न उपकरणों का प्रयोग होता है उसके एक मानक निश्चित किए गए हैं भारत सरकार की तरफ से। तो किसानों में जागरूकता शिविर आयोजित किया जा रहा है कि वो उन मानकों को जाने, जिससे कि उनको बाजार में जाने पर सही सामान और उन्होंने जो मूल्य भुगतान किया उसके बदले में उनको सही सेवाएं मिले। अन्यथा कई बार क्या होता है कि जानकारी के अभाव में लोगों को सही सामान नहीं मिलने के कारण उनका पैसा तो लग जाता है, लेकिन उनको बाद में परेशानियां होती हैं। तो इसी के लिए जागरूकता शिविर है, जिसमें कि तरह तरह के डेयरी से जुड़े हुए, एग्रीकल्चर से जुड़े हुए मशीनें हैं, दवाएं हैं, खाद हैं। इसमें लगभग 48 किसान, जिसमें कि 2 महिलाएं भी हैं, इस कार्यक्रम में सम्मिलित हैं। नालंदा के कराई परसुराय थाना क्षेत्र के वहापर गांव में एक वीडियो सोशल मीडिया पर काफी तेजी से वायरल हो रहा है, जिसमें कि एक युवक अपनी ही फेसबुक आईडी पर एक वीडियो में हथियार लहरा करके डांस करते हुए नजर आ रहा है। बता दें कि जानकारी के मुताबिक युवक ने अपनी बहन के जन्मदिन के मौके पर पार्टी रखी थी और उसी पार्टी के दौरान ही ये वीडियो बताया जा रहा है। वायरल वीडियो में देख रहे हैं युवक का नाम सोनू यादव बताया जा रहा है, जहां पर युवक अपने हाथ में कट्टा लेकर के भोजपुरी गाने पर झूमता हुआ नजर आ रहा है।
देसी कट्टा लेकर के लगातार वो झूमता हुआ नजर आ रहा है। उसके साथ एक आध युवक और युवती भी डांस करते हुए नजर आ रहे हैं। इस वीडियो में डांस कर दूसरा युवक इसी थाने क्षेत्र बाहापर गांव का रहने वाला पीयूष कुमार बताया जा रहा है। वही वीडियो के वायरल होने के बाद पुलिस जांच में जुटी हुई है। थाना अध्यक्ष नगेंद्र कुमार का ये कहना है कि वायरल वीडियो की जांच जारी है और जल्द ही पूरे मामले का खुलासा कर लिया जाएगा। यहाँ पर आप तस्वीरों में साफ तौर पर इस वीडियो में देख सकते हैं। यही वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है, जिसमें जो युवक है वो हाथ में देसी कट्टा लेकर के नाचते हुए दिख रहा है। ऐसे में अगर इससे गोली चल जाती है तो कोई बड़ी दुर्घटना हो जाती है। ऐसे में सवाल ये उठता है कि आखिर क्या इस वीडियो के संज्ञान लेने के बाद पुलिस कुछ कार्रवाई करती है युवक पर या नहीं, या फिर बिना लाइसेंस के इस युवक के पास इस युवक के पास ये कट्टा कहां से आया, और अगर वहां से आया तो इस युवक के हाथों में इस तरह से वो लहरा करके डांस करा। वहां पर एक तमाम भीड़ भी उपस्थित है, लेकिन उसके बावजूद भी इस पर कोई कार्रवाई नहीं हुई है। शेखपुरा सदर प्रखंड के मुरारपुर गांव के रहने वाले रवि राज ने आज अदालत में सरेंडर कर दिया है। दरअसल बता दें कि वह इस बारे में रवि ने मीडिया से बात करते हुए कहा कि 2019 में शेखपुरा पुलिस ने 35 लीटर शराब बरामदगी मामले में एक मुकदमा दर्ज कराया था, जिसके बाद से ही वह प्रदेश में मजदूरी कर अपना जीवन यापन कर रहा था। न्यायालय ने जब उक्त युवक की गिरफ्तारी या फिर कोर्ट की जब्ती का वारंट निकाला तो उसने न्यायालय में सरेंडर कर दिया। न्यायालय प्रक्रिया के बाद युवक को जेल भेज दिया जा रहा है। आपका केस था, मेरे ऊपर कुर्की का केस जो हुआ था, वही कुर्की के आत्मसमर्पण मैं करना चाह रहा हूँ। कितना शराब का केस था और कब ये केस हुआ था? ये 2019 में केस हुआ था, 35 लीटर मेरे पर केस है। तो क्या मतलब आत्मसमर्पण आज करने का निर्णय लिए? तो इतना दिन से कहाँ थे? इतना दिन से हम बाहर में कमा रहे थे, यहाँ नहीं थे। क्या केस के बारे में जानकारी नहीं थी? क्या चीज? केस के बारे में जानकारी नहीं थी? जी नहीं था। आरा में अब डाकघरों में भी रेलवे टिकट उपलब्ध होने लगेंगे, जिससे कि लोगों को काफी राहत मिलने वाली है। इस मामले में प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए प्रमंडलीय डाक अधीक्षक सिद्धेश्वर कुमार ने कहा कि संभावना ये है कि भोजपुर के डाकघरों में एक सप्ताह में रेलवे रिजर्वेशन टिकट, जनरल टिकट मिलने लगेंगे और इसके लिए काउंटर बनाने का भी काम शुरू कर दिया गया है। दरअसल बता दें कि डाक अधीक्षक ने यह भी बताया है कि रेलवे स्टेशन काउंटर पर लोगों को कतार में खड़े होने से कुछ हद तक की राहत मिल जाएगी। बता दें कि लोगों को रेलवे स्टेशन पर रिजर्वेशन काउंटर और टिकट काउंटर पर लाइन में खड़े होकर के टिकट लेने के लिए इंतजार करना पड़ता है, लेकिन अब लोगों को इससे राहत मिल जाएगी। यहाँ पर बता दें कि डाकघर में अब जो रेलवे टिकट डाकघरों में ही उपलब्ध हो जाएंगे। हालांकि ऐसे लोगों को काफी राहत मिलेगी, लंबी लाइन में उससे नहीं खड़ा होना पड़ेगा। प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए जानकारी दी गई है, डाकघरों में अब एक सप्ताह में ही जो रेलवे रिजर्वेशन की टिकट है वो मिल जाएगी, जनरल टिकट भी मिलने लगेंगे। जिससे कि देखा जाता है अगर आपको रिजर्वेशन लेना है तो लंबे लंबे कतारों में सुबह 4 बजे से लोग लगे रहते हैं और उसके बाद जाकर के उन्हें टिकट प्राप्त होता है। हालांकि उन सभी चीजों से अब उन्हें निजात मिल जाएगी, जाकर के रेलवे स्टेशन पर लंबी कतारों में उन्हें नहीं खड़ा होना पड़ेगा। अब वो डाकघर से ही टिकट उपलब्ध करा सकते हैं, टिकट ले सकते हैं, जहां पर भोजपुर के डाकघरों में अब एक सप्ताह में ही रेलवे रिजर्वेशन को जो टिकट है और साथ ही जनरल टिकट मिलने लगेंगी, जिससे लोगों में कहीं ना कहीं काफी खुशी व्याप्त है। लोग खुश दिख रहे हैं क्योंकि कहीं ना कहीं उनको काफी राहत मिलने वाली है इस जानकारी के बाद, और ये लागू होने के बाद जिसे लागू होने में अब सिर्फ एक सप्ताह ही बचा है। हालांकि कुछ हद तक की अब लोगों को, जो कतारों में खड़े रहने वाले लोग हैं, जो कतारों में खड़े रह करके अपने बारी का वेट करते हुए रेलवे की जो टिकट है उसके लिए अपनी बारी का वेट करते हैं, उनको लेकर के एक बड़ी खबर है कि आरा में अब जो आरा में डाकघर में ही लोगों को अब टिकट मिल जाएंगे। डाक विभाग आने वाले समय में कुछ ही दिनों में कॉमन सर्विस सेंटर से, जो हमारा कॉमन सर्विस सेंटर डाकघर में चल रहा है, वहां से आम लोगों के लिए रेलवे टिकट उपलब्ध कराने जा रही है। अब भोजपुर प्रमंडल के 6 डाकघरों से आने वाले दिनों में रेलवे टिकट मिलना शुरू हो जाएगा। ये ऑफिसेज है हमारा आरा हेड पोस्ट ऑफिस,
आरक कचहरी, कोइलवर, धनसोई और बक्सर हेड पोस्ट ऑफिस। यहाँ से रेलवे के जितने तरह की टिकट है वो सारी टिकटें अनारक्षित, आरक्षित और तत्काल, ये सारी सुविधाएं लोगों को काउंटर पर मिलने लगेगा। नवादा के गोविंदपुर के विद्यालय में प्रतिभा सम्मान समारोह का आयोजन किया गया था, जिसमें कि मुख्य अतिथि के रूप में नवादा के जिलाधिकारी यशपाल मीणा के साथ ही जिले के तमाम अधिकारी भी शामिल हुए। बताते चले कि राष्ट्रीय मेगा छात्रवृत्ति परीक्षा में 75 छात्राओं ने सफलता प्राप्त कर बिहार में पहला स्थान हासिल किया था। इस दौरान ही बच्चों ने योग, नृत्य और क्विज का आयोजन कर अतिथियों का मन मोह लिया। तो वही जिलाधिकारी ने इस दौरान कहा कि इस विद्यालय को जिले में मॉडल विद्यालय बनाया जा सकता है। बता दें कि कार्यक्रम की शुरुआत में जिलाधिकारी ने बच्चों के साथ ही अभिभावक और अधिकारियों को भी नशा मुक्ति की शपथ दिलाई है। वही बच्चों ने अपनी सफलता का श्रेय परिजनों और गुरुजनों को ही बच्चों ने दिया है। मेघा छात्रवृत्ति के लिए सम्मानित किया जा रहा है। किस तरह से तुमने ये छात्रवृत्ति प्राप्त किया? हम लोग खूब पढ़े हैं, मेहनत किए हैं, एग्जाम पास किए, तो हम लोग को ये छात्रवृत्ति दिया जा रहा है। अच्छा, तुम बच्चों को क्या कहना चाहोगे? बच्चों को बस इतना ही कहना चाहेंगे कि सब मजे मजे में पढ़े, उन्हें की प्रेशर बना के पढ़े, खूब इंजॉय कर, पढ़ाई को इंजॉय करना चाहिए तो बच्चे को दिमाग में ज्यादा रहेगा। तुम्हारा भविष्य की क्या योजना है? तुम क्या का योजना आगे चल के डिफेंस में जाना है। अच्छा लग रहा है। क्या किस तरह से तुमने ये छात्रवृत्ति प्राप्त किया कि ताकि बच्चों को तुम बताओ? मम्मी पापा पढ़ाने के सहयोग से, फिजिकल सर के सहयोग से सब बच्चों एक साथ बैठ के हम लोग पढ़ते थे, क्यूज करते थे एक साथ, उससे हम लोग को बहुत ज्यादा सपोर्ट हुआ है। फिर वैसे ही करके हम लोग पढ़े तब पास हुए मेरा। क्या कहना चाहोगी तुम बच्चों को कि जो तुम्हारे नीचे के बच्चे हैं उसको क्या कहना चाहोगी? जैसे मैंने तैयारी किया वैसे इन लोग भी करे, सर के सहयोग से अच्छे से पढ़े लिखे, तैयारी अपना खुद का करे। और क्या हमने सोचा कि मेरे पिताजी बहुत मेहनत कर रहे हैं मुझे पढ़ाने के लिए, आगे बढ़ाने के लिए, तो पढ़ाई पे थोड़ा ज्यादा ध्यान देना चाहिए, आगे उनका नाम रोशन करना चाहिए। इस तरह से सोच के बहुत कड़ी मेहनत करके ये परीक्षा पास किए हैं। अच्छा, ये सफलता प्राप्त करने के लिए तुमने क्या क्या किया जो कि तुम अपने नीचे की पीढ़ी को तुम मार्गदर्शन देना चाहती हो कि जिसको वो भी अपना करके सफलता प्राप्त करें? जैसे कि बहुत बच्चे सिर्फ टीचर पढ़ाते सो ही पढ़ते हैं, लेकिन इसमें करना क्या चाहिए, अपना भी अध्ययन, स्वयं का अध्ययन करना चाहिए एक्स्ट्रा में, तो उससे भी दिमाग का तेज होता है, तो बहुत कुछ का ज्ञान होता है। अच्छा, तुम्हारा क्या भविष्य की क्या योजना है? हम एक IAS ऑफिसर बनना चाहते हैं। हम लोग गोविंदपुर के स्कूल में हैं और यहाँ पे हम लोगों ने एक तो मनुष्य से संबंधित जागरूकता प्रोग्राम रखा है, जिसमें कि हम लोगों ने जितने भी बच्चे हैं उन सबको ये निवेदन किया है कि अपने आसपास में, अपने परिवार में और अपने समाज के अंदर जहाँ पे जो लोग रहते हैं तो मद निषेध से संबंधित अपना जागरूकता अभियान चलाएं। अगले 1 महीने में ये जागरूकता अभियान जो वो निरंतर रूप से हम लोगों का चलता रहेगा, बच्चों के माध्यम से भी और बच्चों के जो परिजन हैं उनके माध्यम से। दूसरी चीज़, यहाँ हम लोगों ने जो कस्तूरबा गांधी जो विद्यालय है उसको विजिट किया है, उसमें कुछ हम लोगों ने दिशा निर्देश दिया कि कैसे और बेहतर तरीके से सुचारू रूप से हम लोग कस्तूरबा गांधी जो विद्यालय है उसको चला सकते हैं। अपना क्लब के तत्वाधान में डॉक्टर ममता मिश्र के आवास पर होली मिलन समारोह का आयोजन किया गया, जहां पर कार्यक्रम का शुभारंभ प्रोफेसर बलराज ठाकुर, डॉक्टर राम तवक्या सिंह और साथी सदानंद मिश्र, डॉक्टर सत्यनारायण उपाध्याय और जितेंद्र कुमार ने संयुक्त रूप से दीप प्रज्वलन कर किया। वही मौके पर मुख्य अतिथि जो थी वो डॉक्टर जीत शर्मा ने कहा कि होली का त्योहार हमें हमारी संस्कृति के विभिन्न रंगों से परिचित कराता है। विशिष्ट अतिथि के रूप में पूर्व प्राचार्य डॉक्टर कमल कुमारी ने कहा कि होली के रंग बिरंगे रंग हमें सहज जीवन जीने की अनोखी सीख देते हैं। विशिष्ट अतिथि डॉक्टर विजय लक्ष्मी शर्मा ने कहा कि हिंदुओं का यह महापर्व हमारे जीवन में नई ऊर्जा भर देता है। वही इस मौके पर डॉक्टर रेणु मिश्र, मधु मिश्र, ममता पांडे, अतुल प्रकाश, कविनंद किशोर, कमल और जनार्दन मिश्र, अलख अनारी, शरद कुमार सहित जो तमाम लोग थे वो इस दौरान मौजूद रहे।
जहां पर होली मिलन समारोह आयोजन किया गया था और कुछ ही दिनों में अब होली आने वाली है। इसको लेकर के लगातार जगह जगह पर होली मिलन समारोह आयोजन किया जा रहा है, जहां पर होली के रंगों को कहा जाता है कि होली के दिन जो लोग होते हैं वो एक दूसरे के रंगों में रंगे नजर आते हैं। जैसा आप तस्वीरों में देख सकते हैं किस तरह से ये लोग होली मिलन समारोह में एक दूसरे को रंग गुलाल खेलते हुए पूरे तरीके से एक दूसरे के रंगों में रंगे नजर आते हैं। होली अब कुछ ही दिनों में आने वाली है, 18 मार्च को होली है। ऐसे में मिलन समारोह का जो आयोजन है वो जगह जगह पर किया जा रहा है। लोग एक दूसरे से मिल रहे हैं क्योंकि होली के दिन इतना समय नहीं रहता है कि लोग बाकी लोगों से मिले, तो उसको लेकर के होली में लोग आपस में ही बिजी रहते हैं। और होली के दिन अगर बात की जाए तो होली के पर्व का जो महत्व बहुत ज्यादा है, क्योंकि होली का दिन लोग एक दूसरे के रंगों में रंगे नजर आते हैं। मधेपुरा सदर अनुमंडल के मुरलीगंज थाना अंतर्गत खारी गांव में देर रात एक युवक की अज्ञात अपराधियों ने धारदार हथियार से हमला कर हत्या कर दी, जहां पर मृतक की पहचान गांव के सुशील कुमार के रूप में की गई है। इस संबंध में मृतक के चाचा ओम कुमार ने बताया है कि शाम में खेत की सिंचाई करके वह घर आया था और खाना खा करके साथियों के साथ घूमने निकला था कि रात में वह घर लौटकर नहीं आया, लेकिन सुबह घर से जहां पर आधा किलोमीटर दूर उसका शव मिला है। शव को देख ऐसा लगता है कि अपराधियों ने चाकू से वार कर उसकी हत्या की है। वही घटना के बाद मौके पर पहुंची मुरलीगंज पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर के पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है, जहां पर मधेपुरा के लिए उस शव को पोस्टमार्टम के लिए भेजा गया है। मामला है वो पुलिस के जानकारी में आ चुकी है और पुलिस अपनी कार्रवाई भी उस पर शुरू कर दी है। जो भी इसमें संलिप्त होंगे, जो दोषी होंगे, वो किसी भी हालत में नहीं बच पाएंगे। बहुत जल्द हम लोग इस कार्य में उसको पकड़ने में और उद्भेदन करने में सफल रहेंगे। शाम में लड़का जे खेत पटवे गए, खेत पटा के अला, खाना खा के दो चार गो पार्टनर के संग घूमे टहले निकल कि घर से आधा किलोमीटर आगा गए, मार दिए। के मारलक नहीं जानकारी है। कथी से मारलक दबिया से शायद काट दिल कि रड जला दिल, छुरा भोकल है 3-4 जगह, अखियों में भोकल है, नाको पर भर ने बसा पर घर पर गाँव पर। अभी कहाँ की भेल हम नहीं देख सके, पता रहा वह से रिपोर्ट पर हमें तो कुछ नहीं देख सके। भोर में सब हल्ला केलके न, तब गए तो रोड पर। बेगूसराय से एक बार फिर से रिश्तों को शर्मसार करने वाली ये तस्वीरें सामने आ रही है, जहां कलयुगी बेटे ने जमीन के लिए अपने पिता को घर में बंधक बना करके बेरहमी से पिटाई कर दी। पिटाई के पिता जहां पर गंभीर रूप से घायल हो गया। वही आनंद फानन में घायल को स्थानीय लोगों के लिए सहायता से इलाज के लिए तेघड़ा के पीएचसी में भर्ती कराया गया है, जहां प्राथमिक इलाज के बाद स्थिति को गंभीर देखते हुए डॉक्टरों ने घायल को बेहतर इलाज के लिए बेगूसराय सदर अस्पताल के लिए रेफर कर दिया है। मेरा बेटा दीपक नाव है, आज छोटका शिवम नाव है। दोनों मारपीट जमीन मांगता था, लिख दो। हम बोले जमीन अभी नहीं लिखेंगे, बाद में जो है ना इंसाफ होगा और जमीन सुनेंगे तब तुम लोग को। अपना 12 बीघ में जमीन नहीं है और नहीं होगा 4 गो कहाँ से। मारपीट किया, मारपीट बराबर करता था, हम बर्दाश्त करके रहते थे। उसके बाद एक दिन इतना न मार मारा, इसी करेज में जो है ना, करेज में लाइट से मारा, खड़े खड़े गिर गए रोड पर, माथा में चोट, माथा सुन्न हो गया है। बेगूसराय में बेखौफ अपराधियों का तांडव लगातार जारी है। घटना साहेबपुर कमालगंज थाना इलाके की बताई जा रही, जहां हथियारों से लैस 2 बदमाशों ने दिन दहाड़े फिर से एक युवक को गोली मारकर उसे घायल कर दिया है। बता दें कि आरोपी पहले से ही हत्या के आरोप में फरार चल रहा था। तो वही 6 महीने में इस तरह की दूसरी वारदात ने शहर भर में दहशत का माहौल बना दिया है। तो वही घायल की उम्र लगभग 26 साल की बताई जा रही है। बता दें कि पुलिस अब पूरे मामले की जांच पड़ताल में जुटी हुई है। बोचाई से आ रहे थे तो रास्ते में ही रोक लिया, गोली चला दिया। बोले कि जो का कर ट्राई करबो
पूरा टोला को ही गरिया रहे था। ठीक है, तू रंगदार हो गया है, फलना हो गया। तो मेरा भाई बोला कि जो रंगदार तुम है, तुम्हारे हाथ में गोली पिस्तौल है, हम तो कुछ भी नहीं रखते हैं। इतना ही बात पे उसने गोली चला दिया। पुराना ही दुश्मनी था हमारे टोला को। एक आदमी विजय सिंह को मार दिया था आज से 6 महीना 7 महीने। कटिहार के कोड़ा थाना क्षेत्र के NH 31 मूसापुर चौक के पास 2 बाइक सवार 4 नकाबपोश अपराधियों ने मवेशी व्यापारियों से दिन दहाड़े 16,30,000 रुपए की लूट की घटना को अंजाम दिया। बताया जा रहा मधुपुरा के रहने वाले मवेशी व्यापारी सत्यम सिंह 16,30,000 रुपए लूट लिए गए हैं उनसे। वही घटना के बाद घटनास्थल पर भीड़ लग गई है। खैरिया, क्या हुआ आपके साथ? बाइक से मोटरसाइकिल स्पीड से 2-3 आदमी आया बाइक में, 2 बाइक था। रोका अचानक, रोका, हम सोचे कि साइड कर रहा है, इसी ब्रेक आते यहाँ पे हम ब्रेक मार सोलो की ब्रेक मारे, वहाँ से धक्का दिया गाड़ी यहाँ पर। अपना बिहार के हमारे से बुलेटिन में बस इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत, लेकिन चलते आपको बता देते हैं आज की तमाम बड़ी खबरें। सदन में गूंजे जय श्री राम के नारे, विपक्ष ने किया हंगामा, हंगामे पर बीजेपी ने किया पलटवार। मोकामा में सीएम के आगमन पर तैयारियां तेज, जेडीयू कार्यकर्ता मिलन समारोह की कर रहे तैयारी, चरम पर कार्यकर्ताओं का उत्साह। बीजेपी ने 4 राज्य में जीत की दर्ज। आरा में बीजेपी कार्यकर्ताओं ने मनाया जश्न, एक दूसरे को अबीर गुलाल लगाकर दी बधाई। बेगूसराय में बेखौफ अपराधियों का तांडव जारी, हथियारों से लैस 2 बदमाशों ने चलाई गोली, 26 साल के युवक को किया घायल। बेगूसराय में कलयुगी बेटे ने की पिता की पिटाई, जमीन के लिए की पिता की पिटाई, पिता को पीट पीट कर किया आत्महत्या। निकली सवारी, आजादी की नई उमंग उकाया फ्रीडम के संग 11 करोड़ से भी ज्यादा